हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं सेकंड पॉइंट 9 सेकंड कैंटो सेकंड चैप्टर 9th वर्स 2.2.9 प्रसन्नवक्त्रं नलिनायतेक्षणं कदम्बकिञ्जल्का पिशङ्गवाससं लसन्महारत्न हिरण्यमयाङ्गदं स्फुरन्महारत्न किरीटकुण्डलम्। पूरा बोल सकते हो क्या? प्रसन्नवक्त्रं नलिनायतेक्षणं कदम्बकिञ्जल्कपिशङ्गवाससं लसन्महारत्न हिरण्यमयाङ्गदं स्फुरन्महारत्न किरीटकुण्डलम्। सिंपल है, इसी इजी संस्कृत हो ही नहीं सकती। भगवान की ब्यूटी एक्सप्लेन कर रहे हैं, ब्यूटी। और स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं? प्रसन्न वक्त्रम। वक्त्रम मतलब फेस, प्रसन्न बहुत हैप्पी। इनफैक्ट श्रीमद् भागवतम में आता है कि भगवान के हैप्पी फेस पे मेडिटेट करना चाहिए एक डिवोटी को, क्योंकि जब ऑफ कोर्स आई मीन टू से इसमें मतलब इसके अंदर एक कैवियट है। कैवियट समझते हो? एक लूप होल है कि अब भगवान के फेस पे जब मेडिटेट करोगे कि भगवान बहुत खुश हैं, स्माइल कर रहे हैं, मेरी तरफ देख रहे हैं, लाइक दैट, तो दो चीज़ें हैं। एक तो आप फोर्स हो जाओगे भक्ति करने के लिए, क्योंकि अगर आप भक्ति नहीं कर रहे और आप ये मेडिटेट करोगे कि भगवान बहुत खुश हैं और मेरी तरफ देख रहे हैं, तो आपको डिस्कनेक्शन फील होगा। होगा नहीं होगा? कि भगवान खुश हैं, मेरी तरफ देख रहे हैं, बट मैं तो भक्ति सही से कर नहीं रहा। इसलिए बहुत अच्छा है कि साधक अवस्था में हम लोग भगवान के हैप्पी फेस पे मेडिटेट करें, तो उससे इंस्पिरेशन, उत्साह मिलता है भक्ति करने का, कि भगवान मेरी तरफ देख रहे हैं और खुश हैं, ये देखकर कि मैं कोशिश कर रहा हूँ। दैट्स द पॉइंट। नहीं, एक कपटी इंसान नहीं कर सकता भगवान के हैप्पी फेस पे मेडिटेट। कपट और कमज़ोर इंसान में फ़र्क है। हम लोग कमज़ोर हैं, हम लोग वीक हैं, हम लोग गिरते हैं, फिसल जाते हैं, फिर उठते हैं। पर एटलीस्ट हम गिरते हैं मगर उठने की इच्छा तो है। वो एक कमज़ोर इंसान है। एक कपटी इंसान वो होता है जिसको कोई मतलब नहीं, गिरे खड़े, उसको कोई लेना देना ही नहीं है। कपट है, उसको इससे कोई लेना देना नहीं, उसका एजेंडा ही कुछ और है। वो आध्यात्मिक जगत में आता है पैसे कमाने के लिए। यू सी, एम अलग है। या फॉरेन जाने के लिए, या फॉरेन माते से शादी करने के लिए, अजीब अजीब एम से। बिजनेस करने के लिए लोग आते हैं, कॉन्टैक्ट्स बनाने के लिए, अजीब अजीब एम हो सकते हैं। वो नहीं कर सकते, कर भी नहीं सकते। करेंगे भी तो उनको बड़ा अजीब सा लगेगा। मगर हम कर सकते हैं डिवोटीज, और हमारे लिए साधक अवस्था में ज़रूरी भी है कि हम भगवान के आईज़, उनके फेस, उनकी स्माइल, उनकी हैप्पीनेस पे मेडिटेट करें। क्योंकि एक कारण ये है कि हम अपने स्वामी को खुशी देखना चाहते हैं, और क्या हम दुखी देखना थोड़ा ना चाहते हैं। अब मेडिटेट क्या करोगे? कृष्णा रो रहे हैं, मतलब ये तो एब्सर्ड है। कृष्णा खुश है अपने डिवोटीज के साथ, और हमारा भी स्मरण कर रहे हैं कहीं ना कहीं अपने हृदय में, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं।
हमारे बेबी स्टेप्स हैं, बट है। बच्चा भी गिरता है मगर चलने की कोशिश तो करता ही है, बच्चा नहीं गिरता रहता है बट वो चलना चाहता है। वह वही भगवान को चाहिए बस। सो अगर भगवान प्रसन्न वक्त्रम, अगर आप चाहते हो कि भगवान खुश होकर आपको देखें तो ट्राई करो बस। प्रभुपाद कह रहे सिंसियरली ट्राई दैट। प्रभुपाद कहते हैं ना, भगवान परफेक्शन नहीं देखना चाहते, क्योंकि परफेक्ट तो हो भी नहीं सकते आप। भगवान आपकी आपकी कोशिश देखना चाहते हैं बस। तो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों नहीं, भगवान जरूर हेल्प करेंगे। और कोशिश छोड़ दोगे तो फिर तो कुछ भी नहीं होगा। दैट्स अ पॉइंट, प्रसन्न वक्त्रम। और वैसे भी अगर कोई डिवोटी हमेशा भगवान के स्माइलिंग फेस पे मेडिटेट करेगा तो उसको अंदर से होगा कि चलो मैं कुछ करूं कि भगवान और खुश हो। नहीं, ऑफ कोर्स भक्ति का मतलब क्या है? भगवान को खुशी तो करना है, ये इसलिए तो कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं, कोई पॉइंट ही नहीं है। अदरवाइज हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? भगवान को खुश करने के लिए कर रहे हैं। सो भगवान के हैप्पी फेस पे हम मेडिटेट करेंगे तो हमें याद रहेगा हमेशा कि भगवान को खुश करने के लिए कर रहे हैं। वो भी फ़ायदा है हमें, वो भी बेनिफिट है। उनको खुश, उनके लिए तो हम खुश करने के लिए तो सब कुछ हो रहा है। अदरवाइज पॉइंट क्या है? अपना एजेंडा थोड़े ना यहाँ पर कुछ। प्रसन्न वक्त्रम, भगवान अपने डिवोटीज़ को, जो प्योर डिवोटीज़ हैं, और प्योर डिवोटीज़ मतलब जो कि परफेक्ट हो चुके हैं या जो अभी परफेक्ट नहीं हुए बट प्योर डिवोटीज़ हैं, उनका अनन्य चेता सततम, उनका लक्ष्य क्लियर है, उनको देख के खुश होते हैं। प्रसन्न वक्त्रम नलिनायते क्षणम, भगवान की आईज पे मेडिटेट कर सकते हैं हम। कैसे? नलिनायते क्षणम। नलिन क्या होता है पता है किसी को संस्कृत में? लोटस फ्लावर को, लोटस फ्लावर को भी नलिन कहते हैं। नलिनायते क्षणम, भगवान के लोटस फ्लावर आईज पे मेडिटेट कर सकते हो। अगर आप इमेजिन नहीं कर पा रहे तो फोटो देख लो कोई, भगवान की आईज कैसे लोटस। फोटोज तो है ही, बनाई इसलिए प्रभुपाद ने बोला स्पिरिचुअल विंडो है, वो उस पर मेडिटेट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या प्रॉब्लम है? तो चाहे वहाँ चाहे बाहर बनी हो चाहे मन में बनी हो, बना तो रहे हो ना। फोटोज देख लो, या अगर वो भी नहीं हो सकता तो कोई डीटीज को रिमेंबर कर लो। डीटीज राधा रास बिहारी, रुक्मणी द्वारकाधीश, राधा श्याम सुंदर, वो आप उनके फेस पे मेडिटेट कर लो, उनकी आईज पे। क्योंकि जो डीटीज होती हैं ये स्पेशली बनाई जाती हैं। जो शिल्पी होते हैं इनके स्पेशल शिल्पी होते हैं, तो वो स्पेसिफिकली शास्त्रों के अनुसार डायमेंशंस के अकॉर्डिंग बनाते हैं, ऐसे नहीं बना देते। वो फेस का डायमेंशन होता है, उसके अंदर आइज़ कितनी होनी चाहिए, नोज़ कितना होना चाहिए, वो एग्जैक्टली मेंशन्ड है, उसके अकॉर्डिंग ही बनती है डीटीजे। सो वो लोटस आइज ही है, आप उसमें मेडिटेट कर लो। लीलायाते क्षणम। सो भगवान की आइज पे मेडिटेट करने से क्या होता है? भगवान की कृपा का स्मरण होता है। भगवान के स्माइलिंग फेस पे मेडिटेट करने से क्या होता है? सेवा करने का उत्साह मिलता है। भगवान की आइज कृपा को क्या है वो, कृपा दृष्टि वृष्याति, वही वही तो गाते हैं। भगवान आइज कृपा पे, कृपा और ऑफ कोर्स प्रेम का प्रतीक है आंखें। सो आइज पे मेडिटेट करोगे तो भगवान की कृपा अनुभव कर पाओगे। भगवान की कृपा लेने का, भगवान की कृपा लेने के लिए आप कुछ करोगे, फिर यू नो यू विल कीप ऑन डूइंग समथिंग। वो याद रहेगा आपको कि कृष्णा कृपा के सागर है, हम छोड़ देंगे वो नहीं छोड़ेंगे कभी। ये सेंटिमेंट्स ही तो भक्ति है, और क्या है? ये जो भावना है भक्तों के हृदय में, यही तो भक्ति है। अदरवाइज क्या? अदरवाइज तो मशीन है हम। अदरवाइज क्या प्रॉब्लम? अदरवाइज क्या? अदरवाइज आप हरे कृष्णा करने की जरूरत क्या? मशीन पे चला दो हरे कृष्णा। सुनते तो है ही, सुनते तो रहते ही हम लोग 24 घंटे हरे कृष्णा। कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा, इसका मतलब नहीं सुने, बट एट द सेम टाइम कुछ ऐसा करें कि हमारे अंदर ये भावनाएं आ पाए, सुनते हुए या बेटर है बोलते हुए खुद से।
सो इसलिए जब भगवान की ब्यूटी पे जब मेडिटेट करते हैं ना, तो उस हर भगवान के हर अंगों का, भगवान के हर अंग एक चीज़ प्रतीक है, कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ध्यान होना चाहिए। ऐसे भगवान के कान किसका प्रतीक है, ऐसे ही बताओ, कुछ आइडिया है? सो ऑफ कोर्स अगर आपने पढ़ा होगा आपको पता होगा। भगवान के कान किसके प्रतीक हैं? भगवान के कान प्रतीक हैं, काफ़ी कमेंटेटर्स अलग अलग तरीके से लिखते हैं। भगवान के कान प्रतीक है ज्ञान और वैराग्य। तभी श्लोक क्या आ रहा है, सवै पुंसाम परो धर्म यतो भक्ति रथोक्षजे आए तो क्या नहीं सॉरी, वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जन्यति आशु वैराग्यम। वासुदेवे भगवती, जब वासुदेव के फेस पे मेडिटेट करोगे, ये वैसे भी मीनिंग है। भक्ति क्या है? भगवान का स्माइलिंग फेस, और क्या है? सेवा का लक्षण को खुश करना है। जब उनके फेस से मेडिटेट करोगे तो धीरे धीरे जनियति आशु वैराग्यम ज्ञान हितुकम, तो भगवान के फेस पे उनकी आईज दिखाई देंगी, उनके ईयर्स दिखाई देंगे, कुंडल दिखाई देंगे, आ गया ज्ञान वैराग्य। कान को इस फेस से अलग थोड़े ना होते हैं, कनेक्टेड ही हैं। इसलिए इस श्लोक में भगवान की फेस की ब्यूटी है। जनियति आशु वैराग्यम ज्ञानम च हितुकम। वैराग्य ज्ञान कान है, क्यों? क्योंकि कानों से ही हमें दिखाई देती है ना, कानों से नॉलेज दिखाई देती है, सुन के ही दिखाई देता है ज्ञान, और सुन के ही समझ आएगा कि ये सब बकवास है। वैराग्य खत्म हो गया। सो इसलिए जब भी हम ब्यूटी पे मेडिटेट करते हैं ना, तो साथ साथ पीछे पीछे उसके कॉन्सेप्ट पे भी मेडिटेट करना होता है। अगर आप कर सकते हो तो बेटर है। भगवान के जब शरीर पे, जब फेस पे मेडिटेट करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि भगवान के फेस में क्या क्या फीचर्स, क्या क्या, ऐसे आँखें किसका प्रतीक है, कान, तो फिर एक पूरा, फिर डेली में भगवान पे मेडिटेट कर रहे हो। क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता होगा थोड़ा बहुत भी, तो फिर एक एंटरटेनमेंट सा हो जाएगा, नहीं, एक कार्टून सा, पिक्चर सी बन जाएगी, कार्टून हो जाएगा वो हम नहीं चाहते। इसीलिए हम भागवतम पढ़ते हैं, भागवतम से समझते हैं कि एग्जैक्टली सुखदेव गोस्वामी ऐसे मेडिटेट कर रहे हैं कृष्ण पे, ऐसे ही कर रहे हैं सिद्धांत के साथ। सिद्धांत का पर्पस ही है भगवान के रूप गुण लीलाओं का विश्लेषण करना, वही सिद्धांत का पर्पस है। विश्लेषण समझते हो कैसे कहते हैं? इवैल्यूएट तो नहीं होता, हो सकता है, बट यहाँ पे विश्लेषण का मतलब है कि हाँ, उसको एनालाइज करना, उसको डिटेल्स में ले जाना। सिद्धांत पढ़ ही इसलिए रहे हैं, सिद्धांत इसलिए थोड़ी ना पढ़ रहे हैं हम एक दूसरे से लड़ते रहें, ऋत्विक और इस्कॉन लड़ो और लड़ते रहो अनंत काल तक, इसलिए थोड़ी ना सिद्धांत, इसलिए थोड़ी ना सिद्धांत की एक दूसरे की बैंड बजाएं, इसलिए भी नहीं है। नहीं, दैट्स नॉट द पॉइंट, यू नो, आप कर सकते हो बट दैट्स नॉट द पॉइंट। रूल्स भी इसलिए नहीं है कि एक दूसरे की बैंड बजाएं, ये तूने आरती ऐसे नहीं घुमाई, तूने ये ऐसे नहीं किया, तूने, यही करते रहोगे क्या? अच्छा रूल्स फॉलो करें, अच्छा सिद्धांत फॉलो करें, बट क्यों? भगवान की ब्यूटी को अप्रिशिएट करने के लिए। वो गोल है हमारा, वो गोल है। क्या है वो? आराध्य भगवान व्रजेश तन्य, आराध्य भगवान व्रजेश तन्य, वृंदावन के जो ईश्वर है कृष्ण, उनकी आराधना करने के लिए। भगवान की बेस्ट आराधना क्या है? बेस्ट आराधना है उनका कीर्तन। और कीर्तन क्या है? कीर्तन है जब हम भगवान को हम अप्रिशिएट कर रहे हो, भगवान में हमें इंटरेस्ट बढ़े, रुचि बढ़े, वही तो कीर्तन है। जो कीर्तन रुचि नहीं बढ़ा रहा, वो कीर्तन क्या है? वो तो बस एक रिसाइटेशन है ना, सिर्फ बोल रहे हो आप। भक्ति की पावर ही भावनाओं में, ज्ञान योग की पावर नॉलेज में, ध्यान योग की पावर कंसंट्रेशन में, भक्ति की पावर भावनाओं में। हम यहाँ पे वही कर रहे हैं, कृष्ण भावना भाविता मति। तभी तो इस श्लोक का हम सहारा ले रहे हैं, ये उद्दीपन ही है। प्रसन्न वक्त्रम नलिनायते क्षणम, ओके। और साथ साथ भगवान की ब्यूटी आ रही है, रूप आ रहा है,
फिलॉसफी आ रही है, जो हमने सुना है वो कनेक्ट हो रहा है, उसको बोलते हैं संबंध ज्ञान। भगवान की ब्यूटी और सिद्धांत को आप कनेक्ट कर रहे हो, संबंधी तो बना रहे हो। जैसे जैसे संबंध गाढ़ा होगा वैसे वैसे आपकी भक्ति आगे बढ़ जाएगी बस। और ऑफ कोर्स फिर आप उसके बाद भगवान के सिद्धांत भी आ गया, भगवान के कान वैराग्य और ज्ञान है, लीलाएं भी आ जाएंगी। भगवान के कान पे मेडिटेट करोगे, सुंदर कान है, और कई लीलाएं होंगी जो कानों से रिलेटेड है, जो आंखों से संबंधित है, वो सब याद आने लगेंगी आपको प्रैक्टिस से। आपको धीरे धीरे चीज़ें जोड़ती जानी है। आइडिया ये है, जैसे जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊँ, जैसे आप वो बनाओ, केक बनाया किसी ने, केक बनाया, खाया है, खाते ही रहोगे, बनाना तो कुछ आता नहीं है, खाना नहीं आता है, ठूस नहीं आता अंदर, कुछ करना नहीं आता, बस लेना आता है, पता नहीं कैसे, बस मुंह में डालते रहो सब। दैट्स अ ट्रेजेडी, आई मीन टू से। आना भी चाहिए कुछ कुछ। सो चलो केक नहीं आता, दैट्स ओके, केक फिर भी एक्सेप्टेड है। रोटी चावल तो आते ही है ना, वो ठीक है। बट केक मैं इसलिए एग्जांपल ले रहा हूँ, केक अगर आप बनाओगे ना तो पहले उसका बेस बनाते हैं। कई केक्स में सिर्फ बेस ही होता है, एक रॉ होता है, एक नहीं बेस समझते हैं ना, नीचे ब्रेड टाइप का, बस उतना ही होता है, ब्रेड टाइप का। वो भी मिलते हैं केक्स बाहर, थोड़ी सी उसमें कुछ चेरी वेरी लगी होगी, बस दे देंगे वो। फ्रूट केक नहीं होते, फ्रूट केक्स नहीं मिलते, वो तो प्लेन ही है। फिर अगर आपको उसको टेस्टी बनाना है तो उसके ऊपर आप एक क्रीम की लेयर लगाओगे तो और टेस्टी बनेगा, नहीं? फिर और टेस्टी बनाना है तो फिर हो सकता है आप उसको केक जो बेस है उसको काट के उसके अंदर बटर लगा दो और उसके ऊपर क्रीम, तो और टेस्टी बन जाएगा। फिर और टेस्टी बनाना है तो हाँ, तो उस क्रीम के ऊपर आप डाल सकते हो चेरीज, चोकोनट्स, कुछ डाल दो और टेस्टी बन गया है। हेज़लनट्स डाल दो, ठीक है चलो। और टेस्टी बनाना है तो क्यों दीक्षा होती है, और टेस्टी बनाना है तो क्या करना है? आपने तो केक बनाया होगा, और बनाना है तो क्या डालोगे, क्या करोगे? ओके नो, या यू कैन पुट दैट, यू कैन पुट हनी या हॉट चॉकलेट फज, उस पर डाल दो ऊपर, है जैम्स भी डालते हैं, जैम्स भी डाल सकते हो और टेस्टी बन जाएगा, और क्या। तो ऐड करते जा रहे हो ना आप, ऐसी भक्ति है। आप रूप पे स्मरण कर रहे हो, ओके रूप आ गया, स्माइलिंग फेस, भगवान की हंसी, भगवान के कान, भगवान के आईज, फिर उस पर ऐड करना है आपको टॉपिंग्स। आपने उस पर सिद्धांत ऐड कर दिया तो और इंटरेस्टिंग हो गया, ज्ञान, वैराग्य, कृपा, हंसी, भगवान की सेवा में उत्साह। फिर आपने उसमें और ऐड कर दिया, लीलाएं भी ऐड कर दी, तो और टेस्टी बन जाएगा। इसको भी संबंध ज्ञान कहते हैं। आप ज्वाइन करते जा रहे हो ना चीज़ों को, बस आपकी भक्ति बढ़ जाएगी आगे, और क्या। प्रसन्न वक्त्रम नलिनायते क्षणम, और टेस्टी बनाना है केक को तो और क्या करना है, कुछ आइडिया? भक्तों को खिलाना है नहीं ना, उसको पहले बनाना है उसको और टेस्टी। और भी बहुत कुछ कर सकते हैं आप अगर केक बनाना आता है तो, मतलब लिमिटलेस है केक्स तो पता नहीं क्या क्या कितने कैसे कैसे मिलते हैं। कदम्ब किंजल कपिशंग वाससम, भगवान के वास, भगवान के ड्रेस पे मेडिटेट कर रहे हैं। कैसे? कदम्ब किंजल का पिशंगा, उनके ड्रेस येलोइश गारमेंट है, जैसे जो जो जो, जो कदम का पेड़ नहीं है हमारा, उसके फूल देखें, हाँ तो फूल येलोइश होते हैं ना, तो बस बिल्कुल बिल्कुल उसी कलर के हैं भगवान के कलर। जैसे ये वाला नहीं है जो गंदा येलो है, ये जो इसने पहना है गुरुकुल टाइप का, नहीं ये इसने धोती पहनी है, टोपी भी है ये हाँ ये भी ऐसा भी येलो नहीं है, ऐसा भी येलो नहीं जो आपने पहना है, ऐसा भी नहीं है, अलग टाइप का येलो है। येलो जैस्मिन वाला येलो, हाँ, कदम फ्लावर येलो, गोल्डन येलोइश, ऐसा ऐसा है।
आपको समझ नहीं आ रहा, फोटो देख लो, फोटोज होंगी। क्या है? ये येलो। चलो ऐसा हो सकता है। थोड़ा सा तो अलग अलग ड्रेस होते होंगे, कभी कुछ यशोदा माँ अलग अलग बनाती होगी, येलोइश, कुछ फेड हो गया होगा, कुछ धोरी होंगी, कुछ तो होगा। I don't know, कुछ तो हुआ होगा। वृंदावन में ऐसे ही चलता है। तो भगवान की ड्रेस किसका प्रतीक है? येलोइश ड्रेस है, किसका प्रतीक है? अब आपको आपको क्या करना है, आप या तो पढ़ लो, देख लो क्या है, या आप इमेजिन भी कर सकते हो अगर फिलोसॉफिकली सही है तो। येलो किसका प्रतीक होता है? येलो कलर, फायर, लाइट, पावर, नॉलेज, ओज, तेज, नहीं येलो यही होता है ना। सो भगवान की जो ड्रेस है वो इसी का प्रतीक है, वाससम। भगवान की ड्रेस पावर और ओज का प्रतीक है, उसका प्रतीक है। तो जब हम भगवान की ड्रेस में मेडिटेट करते हैं तो भगवान की पावर का स्मरण आता है, उनकी ओज का, और इनफैक्ट आई मीन टू स्वीटनेस का भी। लाइट मीन स्वीटनेस, लाइट स्वीट होती है, डार्कनेस तो हॉरिबल होती है। सो भगवान की ड्रेस, लसन महारत्न हिरण्यमय अंगदम, भगवान ने बहुत सारे ज्वेल्स पहने हुए हैं, अंगूठियाँ। भगवान अलग अलग ज्वेल्स ही पहनते हैं, नहीं? आभूषण जिस पे रत्न होते हैं, ऐसे अंगूठी पहनते हैं, फिर उसके बाद बाजूबंद पहनते हैं। बाजूबंद समझते हो ना? यहाँ है ब्रेसलेट्स, यहाँ पर, यहाँ पे भी पहनते हैं, यहाँ पे भी पहनते हैं ब्रेसलेट्स, बड़े सारे ब्रेसलेट्स होते हैं। महारत्न किरीट कुंडलम, और ऊपर एक्चुअली ये जो ये थोड़ा फनी है, बट ऊपर उन्होंने वो पहना हुआ है, क्राउन। क्राउन तो नहीं कहेंगे हम, ये वृंदावन में भगवान क्राउन नहीं पहनते, वो तो द्वारका में पहनते, किंग है ना। वृंदावन में क्या पहनते हैं? टर्बन। ऐसे ही टर्बन ही पहनते हैं। आप देखो, जाओ आप देखो फोटोज, भगवान खेलने आते टर्बन पहन लेते हैं, और उस टर्बन पे कई रत्न जड़ित होते हैं जो यशोदा माँ पहनाती हैं। और जब फॉरेस्ट में जाते हैं तो वो उतार के सिंपल वाला पहन लेते हैं और फूल वूल लगा लेते हैं, थोड़ा चेंज कर लेते हैं। फॉरेस्ट एटमॉस्फेयर है, फॉरेस्ट की तरह, घर में घर की तरह, ऐसे ही है। सो इसलिए लसन महारत्न हिरण्यमय अंगदम, भगवान का टर्बन किसका प्रतीक है? अब आप देखना किसका प्रतीक है भगवान का टर्बन? स्वर्ण महारत्न किरीट कुंडलम, किरीट कुंडलम, कुंडल। भगवान के ईयररिंग्स भी क्या कहते हैं, भगवान के ईयररिंग्स भी शार्क शेप्ड होते हैं, किरीट मछली के शेप के होते हैं ईयररिंग्स भगवान के। क्यों? क्योंकि मछली किसका रिप्रेजेंटेशन है? मछली रिप्रेजेंट करती है वो नॉलेज जो इल्यूजन खत्म कर दे, वो ज्ञान जो संशय खत्म कर दे। मत्स्य अवतार है ना, फिश। मत्स्य अवतार ने आके वेदों की तो रक्षा की थी, उसी का प्रतीक है वेदों का। तो कानों से क्या करना चाहिए? भगवान बता रहे हैं, कानों से क्या करना चाहिए? वेदों का हमेशा श्रवण करते रहो, शास्त्रों का श्रवण करते रहो, तभी किरीट कुंडलम है। वेदों को अपने कानों पे लगाया है, श्रुति तभी कहते हैं वेदों को। सो इस तरह से भगवान की ब्यूटी है, और आप पूरे दिन कर सकते हो मेडिटेट, बस अपने माइंड में। आपको कोई इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं है, कोई लैपटॉप की, कोई हेडफोन की, कोई रिकॉर्डर की कोई ज़रूरत नहीं है। आप खुद ही अंदर मेडिटेट कर सकते हो 24 घंटे विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट्स। कितना अच्छा है, नहीं? वो प्रैक्टिस हो जाए फिर तो आपको कुछ चाहिए ही नहीं। वो प्रैक्टिस नहीं, तब आपको 1000 चीज़ें चाहिए, ये भी वो भी, ये भी वो भी यूज़ कर सकते हो, बट वो प्रैक्टिस बेस्ट है। दैट्स हाउ सुखदेव गोस्वामी मेडिटेट कर रहे हैं भगवान की हैप्पीनेस में, भगवान की ब्यूटी पे। ये तो फेस है, फिर भगवान की बॉडी। भागवतम इसी से भरी हुई है, और क्या है। और ब्यूटी पे मेडिटेट करने को क्यों बोला है महाप्रभु ने? क्यों बोला है बताना, क्यों बोला है? पावर पे क्यों नहीं, उनकी शक्ति पे मेडिटेट क्यों नहीं कर रहे, ब्यूटी पे क्यों कर रहे हैं? हाँ, क्योंकि इस कलयुग में लस्ट बहुत स्ट्रांग है ना।
हम सब पड़े हुए हैं कलयुग के अंदर इसमें। और लस्ट क्या है? संसार की सुंदरता की तरफ तो आकर्षित हो रहे हैं हम। तो सुंदरता को काटने के लिए सुंदरता ही चाहिए, जहर को काटने के लिए जहर चाहिए। अगर आपको भगवान सुंदर लगेंगे तब संसार सुंदर नहीं लगेगा, बस ये तरीका है। इसलिए महाप्रभु ने कहा कि लेट्स फोकस ऑन ब्यूटी। ब्यूटी पे मेडिटेट करना हमारे लिए बेनिफिशियल है, फायदा है हमारे लिए। पावर पे मेडिटेट करने से संसार गायब नहीं होगा, सुंदरता से खत्म हो जाएगा। तभी श्रील प्रभुपाद भागवतम में लिख रहे हैं, अगर आप ध्यान करोगे यशोदा माँ और कृष्ण के बारे में, तो इस संसार के जो बच्चे हैं उनमें अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा। अगर गोपियों कृष्ण के बारे में करोगे तो संसार की जो स्त्रियां उसमें अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा। वहाँ आपने ब्यूटी ढूंढ ली ना, और वहाँ की ब्यूटी आपको पता है कि वो करोड़ों गुना ऊपर है, आपको धीरे धीरे रियलाइज होगा। तो यहाँ खत्म हो जाएगा, ये क्या है, बकवास है, क्या है बताओ। लक्ष्मी सहस्त्र सत संभ्रम सेव्य, भगवान गोपियों के साथ, लक्ष्मियों के साथ है, जो परम सुंदर है, परम सुंदरी है। यहाँ की क्या करेंगी औरतें? ना कोई ब्यूटी है ना कुछ है। आप कंपेयर करके तो निकलोगे, कंपैरिजन से ही निकलते हैं। जब तक कंपैरिजन नहीं होगा तब तक हम निकल नहीं। तभी तो कृष्ण कह रहे रस वर्जम, रस का कंपैरिजन करो। आइडिया वहां पर ये कंपेयर करो, हायर रस लोअर रस, तब ये छूटेगा। बिना कंपेयर किए ऐसे नहीं छूटेगा। कंपैरिजन चाहिए। कंपैरिजन कैसे कहेंगे? तुलना करनी पड़ेगी वहां की और यहाँ की, तब छूटेगा, अदरवाइज नहीं छूटेगा। अब आपको अभी केक खिलाया था, कितना मजा आया? नहीं अगर आपको इससे भी बढ़िया चीज खिला दे तो, केक से भी बढ़िया चीज क्या होती है? केक से बढ़िया क्या होगा? वो एक ही बात है, जैसे क्या पेस्ट्री केक वो एक ही चीज होती है। क्या होगा पता नहीं। खीरा है क्या? टीरामिसू, ये क्या होता है? वो भी केक ही होता है, टीरामिसू केक। वो भी नाम है वो तो केक का। फज, कॉफी और चॉकलेट, फ्रूट क्रीम, फ्रूट क्रीम है हॉट चॉकलेट। मक्खन है, केक में मक्खन ही होता है बड़ा बड़ा। अगर आपको केक से भी बेटर चीज खिला दे तब केक छूटेगा, है ना? अदरवाइज घूमता रहेगा केक। कुनाफा, वो क्या होता है? दुबई चॉकलेट। चॉकलेट्स भी हो सकती हैं, चॉकलेट अलग है, केक अलग है। बट अगर ऐसा कोई केक खिला दे जो ऐसी कोई चीज़ मे बी आई डोंट नो, तो केक छूट जाएगा आपका, फिनिश हो जाएगा। जैसे बचपन में हम लोग टॉफ़ीज़ खाते थे फटाफट, और रेवलगॉन की गोली नहीं आती थी जो ऑरेंज वाली, एक्लेयर्स। अब तो ऐसे ऐसी टॉफ़ीज़ आ गई हैं जो कि आप खा के पागल ही हो जाओगे, भूल गए। अब तो वो सब भूल गए, ख़त्म हो गई ना वो संसार से, तो पता नहीं कहाँ पहुँच गया है। ये बहुत हाई फाई टॉफ़ीज़ आ गई हैं। एक्लेयर कि चॉकलेट के अंदर पता नहीं क्रिस्पी होगा, उसके अंदर कुछ होगा, फिर और काटोगे उसके अंदर और भरा होगा। नहीं, ऐसी ऐसी लेयर्स वाली आ गई हैं। सो पीपल लाइक दैट, वो भूल गए। तो बस यही है, कंपेयर करके ही तो हटा है, ऐसे तो नहीं हटेगा। कंपैरिजन ज़रूरी है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं? हम उल्टा कर रहे हैं, हम संसार में कंपेयर कर रहे हैं अपने आप को। हमें आदत है तुलना करने की, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, तो वो तुलना करो ना। स्पिरिचुअल वर्ल्ड ऐसा है, संसार ऐसा है, ये छूट जाएगा। बस यही कर रहे हैं हम, और क्या कर रहे हैं? दैट्स ऑल। सो अपने आप चीज़ें होंगी। ये भागवतम है, भागवतम में कंपैरिजन है, तुलना है। संसार ऐसे है, भगवान संसार। तभी ब्यूटी पे मेडिटेट करने को बोल रहे हैं। तभी सुंदरता की तुलना होगी ना, तो ये सुंदर नहीं लगेगा। सुंदर खत्म हो गया काम, फिर सुंदर नहीं लगेगा, तो इंटरेस्ट खत्म, सब खत्म, वहाँ चला जाएगा इंटरेस्ट। जब आप तुलना करोगे दिव्य गुण आसुरी गुण, तब आसुरी गुण छूटेंगे, ऐसे नहीं छूटते। मेरे में अनर्थ है, काम क्रोध लोमों, कैसे हटाऊं, कैसे हटाऊं, कैसे हटाऊं, कैसे हटाओगे? जब अपने अंदर अच्छे गुण लाओगे, जब अच्छे गुण आएंगे तो आपको लगेगा ओ यार ये कितना अच्छा है, वो कितना गंदा है, क्रोध कितना गंदा है, शांति कितनी अच्छी है, संतुष्टि कितनी अच्छी, तो क्रोध छूट जाएगा। अगर आप अपने अंदर नहीं लाओगे दिव्य गुण, तो छूटेगा ही नहीं। फिर लड़ते रहो, क्रोध हटाना है, क्रोध हटाना है, फिर बस टेक्निक्स लगाते रहो। अगली बार क्रोध आएगा तो मैं उल्टी गिनती करूँगा, 100,
99, 98, यही कहते हैं ना, कुछ नहीं होगा। तो अगली बार मुझे कुछ कहेगा तो मैं इसको वापस कुछ नहीं कहूँगा, मैं आराम से कंट्रोल कर लूँगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ऐसे नहीं होता। तभी दिव्य गुण और आसुरी, तभी चैप्टर है वो, भगवान कंपेयर कर रहे हैं दिव्य गुण आसुरी गुण। दिव्य गुण आप लाओगे धीरे धीरे तो उसका अनुभव आएगा, तो आसुरी गुण हट जाएंगे। जिसको शांति का अनुभव ही नहीं है वो उसको कैसे अशांति छोड़ देगा? जिसको प्रेम का अनुभव ही नहीं है, जो काम वासना कैसे छोड़ेगा? सब कंपैरिजन ही है, सब और कुछ नहीं है, कंपैरिजन ही है। संसार में भी ऐसे ही जी रहे हम, दुख सुख, दुख बेकार लगता है, सुख अच्छा लगता है, सुख की तरह भागते हम। कंपेयर ही तो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? बस दैट्स ऑल, तुलना, उसका यूज यहाँ पर। ओके, कुछ पूछना है, कुछ कहना है? भगवान कृष्ण और बलराम जी की जो ड्रेसेस हैं ये सभी नित्य हैं क्या? जैसे बलराम जी ब्लू पीताम्बरी पहनते हैं और भगवान कृष्ण नित्य ही है। क्यों आपका अनित्य करना चाहते हो क्या उनको? बताइए कैसा क्वेश्चन है? मतलब कलर तो चेंज करते हैं कि नहीं, वैरायटीज होती है कि नहीं? नहीं, अलग अलग पहनते हैं, मोस्टली पहनते हैं पीताम्बर। उनको अच्छा लगता है भगवान को पीताम्बर, येलो, जैसे सबकी अपनी अपनी चॉइस है। मगर अलग अलग कपड़े पहनते होंगे, ऐसा तो नहीं है एक ही पहनते रहते हैं, मतलब तो कोई पॉइंट ही नहीं है। हमेशा पीताम्बर ही जोड़ते हैं मोस्टली पहनते हैं इसलिए कृष्ण। भगवान का, कृष्ण का कनेक्शन येलो से हो गया कि मोस्टली वो पहनते हैं, इसलिए उनका नाम पीताम्बर पड़ गया। जैसे जैसे कोई मान लीजिए पिंक ड्रेस बहुत बनता हो तो उसको क्या बोलेंगे? पिंकी, पिंकी इधर आ, उसका नाम ही पिंकी रख देंगे। पिंक बहुत पहनता होगा या पहनती होगी, नाम ही ऐसे, मगर जरूर ना पिंकी पहनते होंगे, और भी पहनते होंगे, बट मोस्टली पिंक पहनते हैं। उनका फेवरेट कलर फेवरेट है येलो ड्रेस में, इन जनरल का फेवरेट कलर और येलो ही लगता है। ऐसे ही समझ सकते हो, और तो कुछ सेंस ही नहीं। यशोदा माँ के बाद एक सारी एक ही होती होंगी क्या, येलो वाली? पागल हूँ क्या मैं? अलग अलग कलर की धोती बनाते होंगे वो। मेरी अंडरस्टैंडिंग ऐसी है, अदरवाइज तो मुझे कोई अंडरस्टैंडिंग समझ नहीं आती। नहीं रिपीट हो रहा है ना वैसे, है, अदरवाइज रिपीट हो रहा है। अदरवाइज तो कोई सेंस नहीं बनती। हो सकता है येलो की कई शेड्स हो जो भगवान पहनते हैं, मैं येलो ही पहनूंगा, आज ये वाला येलो है, वो वाला येलो। कभी कभी पिंक रेड वो भी पहनते होंगे, और पहनते भी हैं। अनुनंदन चंपू में कई डिस्क्रिप्शन है, भगवान ने रेडिश धोती पहनी है, पर्पल पहनी है, फॉर एग्जांपल ब्लू पहनी है, वायलेट, होता ही है। अब बलराम जी हमेशा ब्लू पहनते हैं, इसको कोई सेंस नहीं बनता ना। मोस्टली ब्लू है, इसलिए ऐसे है मेरे अकॉर्डिंग। बाकी कोई अपना आइडिया लगा ले, मेरे अकॉर्डिंग तो यही सेंस बनती है। क्या नित्यानंद प्रभु क्या ब्लू ही पहनते रहते होंगे? धोती एक ही धोती होगी क्या उनके पास? कोई सेंस नहीं बनता ना उसका, सारी ब्लू भरी पड़ी है कबर्ड में। कोई मतलब ही नहीं बनता कुछ, बस ऐसे ही। ओके, और कुछ पूछना बोलो देवप्रस। आई एम नॉट अ पर्सन हु डू प्लीज। ये भी कॉल करता है कि भगवान भी पता देखते नहीं हैं। कहाँ कहते थे। मतलब उनके बोला होगा कभी बाई चांस, कहते थे तो नहीं, मतलब वो बार चाहते बार तो नहीं कहते थे। ओके, मतलब वो चाहते थे कि उनके डिसेबल बड़े बड़े काम भी करे। वो सबसे बड़ा काम है शुद्ध बनना। सबसे बड़ा काम नहीं है कि बड़े बड़े मंदिर उठा के बना देना या पूरे संसार को हम बदल डालेंगे। अपने आप को बदलना सबसे बड़ा काम है। वो चाहते हैं, प्रभुपाद कहते नहीं थे कि मेरे मिशन में एक भी प्योर डिवोटी बन जाए, मिशन सक्सेसफुल है। वरना क्या, वरना कर दो, संसार तो चलता रहेगा, संसार खत्म हो जाएगा, चीज़ें खत्म हो जाती हैं। कौन सा हर चीज़ रहती है बताओ? इतने बड़े बड़े क्रिश्चियनडम में कितने बड़े बड़े चर्चेस बन गए, अभी भी हैं, सब खत्म हो गए, सब खाली हो गए। सो क्या है, क्या बताओ, क्या कर लोगे? ये करना है, बाकी और चीज़ें तो बहुत अच्छा है, मगर ये सबसे इम्पोर्टेंट है भी। और क्या, ओके।
ओके कुछ बोलना है और कुछ कहना है, अदरवाइज यू कैन एंड अप देयर। प्रभु जी ये जो ब्रह्म संहिता में जो श्लोक आता है कि अंगानी, ब्रह्म संहिता में श्लोक आता है अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति, कि भगवान का कोई भी पार्ट कोई भी काम कर लेता है। कर लेते हैं वो, हम भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। कुक भी ऐसे ही करते हैं, आंखों से तो देखता है टेस्ट, सूंघ के नहीं देखते जनरली। सूंघ के टेस्ट, तो सूंघ के भी टेस्ट स्मेल कर सकते हैं आप, सूंघ के ही देखते हैं हम कैसा चीनी है, नमक है, क्या है। जो अच्छा कुक है तो टेस्ट आप नाक से ले रहे हो ना, और एक्सपर्ट हो तो देख के बता दोगे आप, दूर से देख के बता दोगे इसमें चीनी कम है, नमक कम है, क्या है, तो आँख से भी पता लग रहा है। अब मगर हमारे में पावर कम है ये करने की। कानों से देख सकते हो आप, अगर आपकी इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग है, सुनते ही इमेजिनेशन शुरू हो जाएगी। आइंस्टाइन तो कानों से ही देखता था, वो सुनता था और उसको पिक्चर शुरू आती थी दिमाग में। तो ये ऐसे कर सकते हो, उसमें क्या है। हाथ से लिख भी, पैर से लिख भी सकते हो, कई लोग लिखते नहीं है पैर से, टिंग टिंग टिंग। तो अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति। भगवान के केस में तो, हमारे केस में इतना है, भगवान के केस में और बहुत ज़्यादा होगा, पता नहीं क्या होगा। भगवान सूंघ के भी देख सकते होंगे। सो बस ऐसे, और क्या, सिंपल है। कोई मतलब हर चीज़ को ना आप जादू मत बनाया करो, वो एक बहुत गंदी आदत है इंडिया में। नहीं, कहीं भी, इंडिया में नहीं, कहीं किसी भी रिलीजन में एक्चुअली रिलीजन आते ही हर चीज़ को आप मैजिक बनाओगे, मिरेकल बनाओगे, सुपरस्टिशन ऐसे बना दोगे। लेकिन मुझे इस एंगल में तो मैजिकल है ही, अगर इस एंगल से देखें, क्योंकि हालांकि हमें तो दिखता ही है, तो बहुत माइन्यूट है। हाँ, तो भगवान में ज़्यादा है बस। उनमें तो मैजिकल तरीके से होता है। मैजिकल क्या, भगवान में पावर ज़्यादा है। आँख से वो बर्थ कर रहे हैं, वो सृष्टि कर रहे हैं, हम तो नहीं कर सकते आँख से। हाँ, वो बात है। इस एंगल में तो मतलब मैजिक, आप मैजिक कह सकते हो, पावर ज़्यादा कह सकते हो, वो दो अलग बात है। हमारे लिए मैजिक हो सकता है, हमारे लिए जो मैजिक है ज़रूरी नहीं उनके लिए मैजिक हो, उनके लिए साइंस हो सकती है। हमें नहीं पता कैसे हो रहा है। जैसे आदिवासी लोगों को अभी कहेंगे जो अफ्रीका में है, उनको आप सेल फोन दो, ओ भाई जादू, इसमें फोटो आ रही, ओ ये क्या है, मगर साइंस है। तो हो सकता है इतनी एक्सट्रीम साइंस है जो इंसान के परे है, मगर हो सकता है कुछ नॉलेज हो, विज्ञान हो उसके पीछे, हमें नहीं पता। हाँ, हम अप्रोच नहीं कर पा रहे वो। हाँ, तो मैजिक, वो हर चीज़ को इंसान मैजिक मानता है जो समझ नहीं पाता, वो भी एक एंगल है देखने का। मगर उसके पीछे हो सकता है कोई ना कोई साइंस हो। प्रभु जी अगर ऐसे नहीं सोचेंगे तो आप इसीलिए भगवान का ऐश्वर्य माधुर्य है ना, दो ही चीज़ें ना जी। तीसरी क्या मैजिक भी है क्या? अ, ऐश्वर्य का मतलब ही होता है पावर, उनमें इनफाइनाइट पावर है, वो कुछ भी कर सकते हैं उससे। अब माया आप मैजिकल कह सकते हो, माया में मैजिक है नहीं, कंफ्यूज करने के लिए, बट प्रभुपाद ऐसे ले ही नहीं रहे। प्रभुपाद कह रहे हैं माया कंफ्यूज करती है, ट्रिक्स चल के। मैजिक पार्ट हो सकता है, मैजिक है, चलो लस्ट क्या है, मैजिकल लगती है नहीं, काम वासना क्या है, ये शरीरों के पीछे हमारा माइंड जा रहा है, क्योंकि हमें समझ भी आ गया। बट हो सकता है कि माया को साइंस यूज कर रही हो, जो हमें पता ही नहीं मैकेनिज्म उसका। कुछ तो हो रहा होगा ना। मान लीजिए हमें अट्रैक्शन हो रही है, तो माइंड में कुछ कर रही है वो पावर, कि हमें अट्रैक्शन हो रही है, कुछ तो कर रही है। मतलब अगर आप कहो प्योर मैजिक है तो वो तो मायावाद है, वो मायावाद थ्योरी है। नहीं, जैसे कि कोई बेस नहीं है, कोई रियलिटी नहीं है, बस ये प्रभु जी जैसे वो गड़बड़ है कुछ। एक एग्जाम्पल नहीं आप बताते पास्ट टाइम के, इसमें भगवान चल रहे होते हैं और जो पीछे उसको पकड़ रहे होते हैं वो भाग रहा होता है, उसमें भी कुछ साइंस होगी, तो हो सकता है कि वो डायमेंशंस मैनिपुलेट कर पाते हो। भगवान चल रहे थे, शंखचूड़ भाग रहा था, पकड़ ही नहीं पा रहा था। नहीं, शंखचूड़ क्या, भगवान शंखचूड़ के पीछे भाग रहे थे ना। काले हाँ, कालेवन, वहाँ चल रहे हैं, कालेवन भाग रहा है, पकड़ नहीं पा रहा। हो सकता है भगवान टाइम और स्पेस को वॉर्प कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, वो कंट्रोल में हो। उसको लग रहा है वो सीधा भाग रहा है, मगर भाग रहा है ऐसे जी, स्पेस ही मुड़ी हुई है वहाँ। और साइंस कहती है, क्वांटम फिजिक्स कहती है स्पेस मुड़ सकती है। अब साइंस आ रही है इन चीज़ों में, भैया ये क्या है, तो पॉसिबल है। समझ गए? तो बेटर ये है सोचना
ऐश्वर्य, ऐश्वर्य मतलब पावर, पावर मतलब नॉलेज, सच्चित आनंद, एक्सट्रीम नॉलेज, एक्सट्रीम पावर है। वो उस पावर और नॉलेज से टाइम और स्पेस को भी चेंज कर सकते हैं। हमें लगेगा मैजिकल, ओ भाई क्या हो रहा है। अब जैसे वाले हवा में उड़ना जादू लगता है ना आपको, लगता है ना। हम उड़ सकते थे मेडिटेशन करके, पहले लेविटेशन करते हैं, आज भी करते हैं टीएम वाले, हवा में उड़ जाते हैं। उसके पीछे मैकेनिज्म है। योगियों से पूछो क्या कर रहे हैं, अपने चक्रों से एनर्जी प्रोड्यूस करके अपनी बॉडी को लाइट कर देते हैं, वात एलिमेंट बढ़ा देते हैं, तो ऊपर उड़ जाती है बॉडी। सिंपल है। तो ऐसे ही है बस। अब साइंस और एडवांस होगी तो हमें और मैजिकल लगेगा। तो मैजिक में सोचना छोड़ो, वरना हम कुछ कर नहीं पाएंगे। लेकिन वो जी मान लीजिए ब्यूटी को अप्रिशिएट करना है, इतनी करोड़ों गोपियाँ हैं भगवान के पीछे पागल है, ये मैजिकल नहीं है? इसमें क्या सेंस है? मैजिक है, भगवान बहुत सुंदर है इसलिए करोड़ों लोग पागल तो है। मैं- अमिताभ बच्चन के भी तो करोड़ों लोग पागल है। और science पूरी है। इंडिया पागल है। ऐश्वर्या राय के पीछे करोड़ों लोग पागल है, इसमें कोई मैजिक है क्या? सुंदर है वो, सिंपल। प्रभुपाद और हमारे आचार्यों ने साइंस की तरह प्रेजेंट किया। मैजिक लाओगे, बस मैजिक ही तो है। भगवान कृपा करो, कृपा करो, अपने आप हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। यही तो प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है ना। तो कृपा करो, बस चलते रहो, चैंटिंग करते रहो, चाहे चाहे भुक रही है चैंटिंग, चाहे गंद हो रही है, कृपा हो जाएगी। यही तो प्रॉब्लम है हम में। हम सोच रहे हैं एक साइंस है, एक टेक्निक है, तो अपने आप को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। वेद भी ऐसी अप्रोच कर रहे हैं बाय द वे। तभी तो भगवान ने ज्ञान योग चैप्टर दिया है, 13 to 17 ज्ञान योग सेक्शन है ना। तभी उधर है, ये तुम्हें लगेगा मैजिकल, मेरी भक्ति करोगे, मन लगाओगे तो ये हो जाएगा, हो जाएगा, मगर उसके पीछे कुछ नॉलेज है, मैं दे रहा हूँ, मैं तुम्हें, समझो क्या हो रहा है। मैं तो ऐसे ही सोचता हूँ, अदरवाइज तो कोई सेंस ही नहीं बनेगी। अदरवाइज सनातन धर्म हमारे में क्या फ़र्क हो जाएगा, सो कॉल्ड सनातन धर्म, वही होते जा रहे हैं हम। भगवान कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो स्वामी, कृपा करो। हाँ ठीक है, हम वही चैंटिंग करते रहेंगे गंद, और सब कुछ वैसे चलते रहेंगे, आप कृपा करो, कृपा करो। कोई सेंस है इसकी? क्लियर नहीं हो गया? तो कुछ माया एनर्जी कुछ मैनिपुलेट कर रही है हमारे माइंड को कि हमें अट्रैक्शन हो रही है, अदरवाइज नहीं हो सकती। कुछ हो रहा है, कुछ जो हमारे बियॉन्ड है समझने से। वेदों में कहीं ना कहीं होगा, हमें नहीं पता। हो सकता है देवताओं को पता है, हमें नहीं पता कैसे करना है। वैसे एक विद्या है कृष्ण के, एक 64 आर्ट्स में एक आर्ट होती है कि आप लस्ट को कंट्रोल कर सकते हो। एक आर्ट है उसमें, 64 विद्याओं में। तभी कृष्णा करोड़ों गोपियों का हाथ है, मगर लस्ट कंट्रोल करके रखी हुई थी। वो विद्या है, एक मैजिक नहीं है वो, उस विद्या से कर रहे हैं वो। ऐसा भी कहा जाता है वो पढ़ के देखो तांत्रिकों को पता होती है, वो करते। तो जी अगर ऐसे होता है देवताओं को पता है, वो करते। तो जी तो फिर प्रभुपाद अपने परपोर्ट्स में तो एस्टोनिशिंग यही वर्ड्स ला रहे हैं ना। ऐसे हर जगह तो प्रभुपाद ने, हम तभी रिलीज भी कर पाते हैं एस्टोम की, तभी अट्रैक्ट अप्रिशिएट कर पाते हैं। क्या? हर जगह मैथ्स तो हम लगाते नहीं ऐसे, तो चीज़ें बड़ी अजीब सी नहीं हो जाएंगी, कॉम्प्लेक्स सी, हर जगह हम ऐसे सोचेंगे तो। क्यों? एक साइंस है बहुत, हमारे बियॉन्ड है, बस दैट्स ऑल, खत्म हो गया। पर ऐसा तो हम भी ये साइंस सीख के फिर हम भी भगवान बन जाए। तो असुर लोग यही तो कर रहे हैं, और बन थोड़ा, मगर हम नहीं करना चाहते। हम तो सर्विस करना चाहते हैं। असुर लोग तभी तो वो समझते हैं ना कि ये विष्णु है, इसके कुछ पता है इसको, मैं भी ले लूँगा शक्तियाँ, मैं भी करूँगा। वो कर लगे पे, उनका प्रोजेक्ट ही है, उनकी पूरा प्रोजेक्ट ही, लाइफ ही इस पे चल रही है। इसके पास कुछ स्पेशल नॉलेज है, कुछ शक्तियाँ हैं, भैया हम भी लेंगे। अब हिरण्यकशिपु सोचता भी मैजिक है, देखो ये तो मैजिक है यार, ये लोग तो ऋषि मुनि तो मतलब कभी मरते नहीं, क्या करें हे भगवान। उसने कहा साले मैजिक क्या, मैं करूँगा, मेडिटेट करके बन गया इमॉर्टल, हो गया ना। अप्रोच बेटर है वो। अब प्रभुपाद ने साइंटिफिक वे में ही लिखा है बुक्स, और क्या। मेरे अकॉर्डिंग, बाकी आप किसी का और कुछ मत हो सकता है, बट मेरे अकॉर्डिंग बेटर यही है, साइंस की तरह लेना। अदरवाइज प्रॉब्लम है। ऐसे अंगानी ऐसे समझ सकते हैं हम, कुछ तो समझ सकते हैं, अदरवाइज क्या है। आप किसी से पूछो अंगानी ऐसे, किसी को पता ही नहीं है क्या है।
भगवान हर रंग से हर काम कर सकते हैं। क्या है अब, क्या क्या है पता नहीं है यार, ये तो मैजिक ही है, पता नहीं, महान है कृष्ण। बट हम कंपेयर करेंगे तो समझ आएगा ना, ठीक है मैं भी आंखों से स्मेल कर सकता हूँ, कानों से भी मैं देख सकता हूँ, टेस्ट समझ सकता हूँ। तो भगवान की इनफाइनाइट पावर है, भगवान तो कान से सृष्टि कर देंगे, आँख से सृष्टि कर देंगे, लो भैया, तब कंपेयर करके समझ आएगा, ओ माय गॉड ये तो इम्पॉसिबल है व्यक्ति, तब मज़ा आएगा। अदरवाइज़ क्या मज़ा आएगा, मज़ा आएगा ही नहीं। वो हवा में पता नहीं क्या हो रहा है। ओके, विल एंड अप देयर। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय।